हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ कश्मीर ट्रिप का ब्रेकडाउन। एंड फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू ऑल कि आपने इतना प्यार दिया मेरी कश्मीर व्लॉग सीरीज को। एंड इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल और यू हैवंट चेक्ड आउट माय ट्रैवल व्लॉग, स्पेशली द कश्मीर व्लॉग जो अभी हम रिसेंटली जैन और दिसंबर में जाके आए, सो प्लीज एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ऑल्सो मेरा मेकअप चैनल, मेरा दूसरा व्लॉग्स, रैंडम व्लॉग्स, एवरीथिंग यू कैन जस्ट check out my channel and the description box below. And without any further delay, let's get started with the video. So guys, I don't know about you, but अगर मेरे को कहीं जाना होता है, स्पेशली जब मैं सोलो ट्रिप प्लान कर रही थी, तो आई मेक श्योर दैट आई whenever I watch a video and it is going to be very informative, I always have a pen and paper ready अगर मैं जा रही हूँ वहाँ पे तो। सो अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे तो मेक नोट्स ऑफ इट, इट इज़ लाइक नो हार्म। एंड आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप सीरियसली जाना चाह रहे हो तो प्लीज़ नोट इट डाउन, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहले हम लोग गए पहले दिन श्रीनगर। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली फ़्लाइट ली चंडीगढ़ से श्रीनगर की एंड वहाँ पे लैंड किया। फिर वहाँ पे 30 मिनट्स का रन दिखा रहा था फ्रॉम एयरपोर्ट टू प्रॉपर जो श्रीनगर हमने जाना था, लाइक डल लेक के पास हमारा होटल था, तो वहाँ से 30 मिनट्स लगने थे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो वहाँ पर हम लोगों को टाइम लग गया काफ़ी, हमें रात हो गई पहुँचते पहुँचते बिकॉज स्नोफॉल थी। इट वाज द फर्स्ट स्नोफॉल। सो मेक श्योर कि आप हमेशा जब भी ट्रिप प्लान करें, स्पेशली पीक सीजन स्नोफॉल इन कश्मीर, तो प्लीज़ बफर टाइम लेके रखना। एंड डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो पीक सीजन में तो श्रीनगर में ही स्टे बुक करना। ये मत सोचना कि हम श्रीनगर से कहीं और जाएंगे फिर वहाँ स्टे करेंगे, शायद आप फंसे रहो पूरी रात। सो वन थिंग इज दैट। ओके, डिटेल में जाने से पहले मैं आपको जल्दी से हमारी आइटनरी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे हम लोग लैंड के एयरपोर्ट, फिर हम श्रीनगर रुके। उसके बाद सेकेंड डे हम लोग निकल गए गुलमर्ग की तरफ, फिर थर्ड डे हम थे पहलगाम की तरफ, फोर्थ डे हम थे सोनमर्ग की तरफ और फिफ्थ डे हम वापस श्रीनगर आ गए बिकॉज नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। तो ये था कुछ 5 दिन का स्टे। हम लोग रोज एक नए होटल में चेक इन कर रहे थे। तो अगर आप भी सेम आइटनरी फॉलो करना चाहते हो, पहले तो मैं कहूँगी मत फॉलो करो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। हमारा 6 दिन का ट्रिप था और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था बिकॉज बहुत ट्रैवलिंग नहीं होती है और हर रोज़ स्टे बुक करना बहुत मुश्किल है। सो या आई वुड सजेस्ट अगर जा रहे हो तो प्लीज़ 2-4 जगह ही जाओ, मेन मेन जो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी वीडियो की कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। फिलहाल मैं अपने उसका ब्रेक डाउन करती हूँ आपको। सो जो मैं आपको बता रही हूँ विदाउट ट्रैफिक जो आपको टाइम लगेगा, सो यू कैन इमेजिन। और हम लोग को हर जगह मोस्टली ट्रैफिक मिला बिकॉज हम पीक सीजन में गए थे, ऑलमोस्ट न्यू ईयर के आसपास। न्यू ईयर पे हम वहीं पे थे, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस हो सकती थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, प्रॉपरली रिलैक्सेशन वाला इंजॉय तो नहीं हो पाया। तो पहला, आप एयरपोर्ट से अगर श्रीनगर मेन डल लेक के पास जाओगे तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, बट हमें पूरे 5-6 घंटे लग गए पहुँचते पहुँचते, रात हो गई थी। तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एयरपोर्ट से श्रीनगर तक का 30 मिनट्स है। फिर श्रीनगर से गुलमर्ग जो हम नेक्स्ट डे गए थे वो बेसिकली 2 घंटे का सफ़र था, बट वहाँ पे भी हमें ट्रैफिक मिला बिकॉज रोड्स ब्लॉक थी। पहली स्नोफॉल हुई थी तो वहाँ पे भी दिक्कत आई। उसके बाद फिर गुलमर्ग से पहलगाम जो हम थर्ड डे गए, उसमें 4 आवर्स का गैप था और वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत आई हमें। हमने बीच में ऐसी जगह पे खा लिया जहाँ नहीं खाना चाहिए था, उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी। सो या गुलमर्ग से पहलगाम 4 घंटे का रास्ता है। पहलगाम से सोनमर्ग इज़ व्हाट वी प्लान्ड, बट जो मैंने देखा हमें 5 से 6 घंटे लगते विदाउट ट्रैफिक। ट्रैफिक लगा के चलो तो आप समझ लो पूरा दिन ही निकल जाएगा। बिकॉज जब आप पहलगाम जाते हो तो आप पहलगाम पूरा वापस श्रीनगर तक आते हो, फिर श्रीनगर से वापस सोनमर्ग जाते हो। तो अगर आप प्लान करते हो तो पहलगाम से वापस श्रीनगर रुको और श्रीनगर से 1 डे का आने जाने का ट्रिप करो सोनमर्ग का, बिकॉज सोनमर्ग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। स्पेशली अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपको वहाँ पे that is not a confirmed destination. Sonmarg is like almost very security वाला area, and आपको allow हो एंट्री नहीं हो, वो एक लॉन्ग स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो इट इज़ बेटर आप हमारी जैसे हमने किया वैसे मत करना। आप पहलगाम से वापस श्रीनगर स्टे करना और उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आप दिन में आना जाना सोनमर्ग में कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सोनमर्ग से श्रीनगर
वापस आए जो अगेन 3 आवर्स का था, बट ऑब्वियसली ट्रैफिक बहुत था, तो थोड़ा-थोड़ा हम लेट होते रहे और हम सबसे ज़्यादा लेट हुए थे गुलमर्ग में। वो मैं आपको स्टोरी आगे बताऊँगी। सो या ये एक ब्रेकडाउन है हमारे ट्रिप का, एंड या मैं इसके बारे में और बताऊँगी आगे। गाइज़ मैंने बहुत रिसर्च किया और कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है यार शायद हम लोग यहाँ पे सस्ते में नहीं घूम सकते, बिकॉज़ मेरे भी माइंड में कश्मीर की ऐसी ही इमेज थी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हो तो आप तो भूल ही जाओ कि आप सस्ते में आओगे, बिकॉज़ वहाँ पे वैसे नॉर्मली से कुछ ज़्यादा ही रेट होते हैं, डबल ट्रिपल जो मर्ज़ी लगा लो, बिकॉज़ वहाँ पे आप फँस चुके हो, स्पेशली वहाँ स्नोफॉल है। कई बार फ्लाइट्स और सब कुछ बंद होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी, तो आप वहाँ फँस गए तो आप फँस गए। तो उसके अलावा बट फिर भी जितनी मैंने रिसर्च की है, लेट मी टेल यू कि अगर आप एक बजट ट्रिप करते हो इसी 5 डेज़ का या 6 डेज़ का, है ना, पर पर्सन आपको 18 से 25,000 पड़ सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कट डाउन करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिकल करनी पड़ेंगी, वो हम आगे बात करेंगे। और अगर आप लग्ज़री स्टे चाह रहे हो जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स चाहिए और सब कुछ ऐसे एकदम प्राइवेट टैक्सी करी हो, स्पेशली अगर जैसे हम लोग फैमिली के साथ गए थे, तो उसमें आपको 60,000 से 1 लाख के बीच में लग सकता है। वो ऑब्वियसली पर्सनल शॉपिंग और रिलेटिवली रेट ऊपर-नीचे हो सकता है। सो ये था कि आप ट्रिप कर सकते हो बजट में, कश्मीर में डेफ़िनेटली कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने कुछ व्लॉगर्स को भी देखा था जब हम जाने से पहले कि लोग एक्चुअल में कुछ-कुछ चीज़ें टिप्स फ़ॉलो कर रहे हैं जिससे आप वहाँ कश्मीर में भी थोड़ा-सा बजट में कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली पीक सीज़न है, आपको इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा डिस्काउंट, बट येस आप कुछ चीज़ों को कट डाउन कर सकते हो। तो चलो क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे ट्रिप में क्या था। पहले दिन हम लोग तो ऑब्वियसली इतनी स्नोफॉल थी, हम लोग बहुत मुश्किल से अपने होटल पहुँचे। रात हो गई थी, हमने खाना खाया एंड बस हम लोग पहुँचे, चेक इन किया और रिलैक्स किया। तो पहला दिन तो पहुँचने में ही चला गया। सेकंड डे था गुलमर्ग का और ऑब्वियसली हम लोग लेट थे, बिकॉज़ हम लोग तो रेडी थे बट ड्राइवर नहीं आ पाया था, बिकॉज़ काफ़ी रोड्स जो थी वो जैम थी। तो हमारा 2-4 घंटे लेट हो गया था। हमें अर्ली जाना था बिकॉज़ गंडोला राइड बुकिंग थी ऑलरेडी, और गंडोला राइड की बुकिंग भी ऑनलाइन ही होती है, तो वो कैंसल हो जाती है। तो आई थिंक हमारे एंड पे कैंसल होती तो हमें रिफंड नहीं मिलता, अगर उनसे होती तो होता। तो ऐसा कुछ था कि खुला या नहीं खुला पता नहीं, बट हम लोग पहुँचते-पहुँचते अराउंड 3:30 पहुँच गए थे और 3:30 लास्ट होता है। और 4 बजे तक वो सब बंद कर देते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी हाइट पे होता है, तो वहाँ पे सारा कोहरा हो जाता है, तो वहाँ पे आर्मी वाले लोग आपको आके निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली कंडोला राइड हम ऑलमोस्ट मिस करने वाले थे, बट रह गई। वहाँ पे भी 2-4 फेजेज़ होते हैं, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो जब आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाओगे तो बीच में टनमर्ग आता है। टनमर्ग में गाड़ी चेंज होती है चेन वाली, एज़ आई टोल्ड यू। तो चेन वाली गाड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ नहीं तो आपकी स्नो में गाड़ी फँस सकती है, एंड आई वोंट रिकमेंड कि आप अपनी खुद की गाड़ी यहाँ से लेके जाओ अगर आप नॉर्थ में या कहीं से भी आ रहे हो, जम्मू कश्मीर, स्पेसिफिकली कश्मीर, बिकॉज़ आपको नहीं पता है काफ़ी जगह जैसे सोनमर्ग हो गया या फिर स्नोफॉल में हो गया, तो आपको चेन वाली गाड़ी चाहिए। यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस उधर चलाने का, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। एंड सोनमर्ग में तो आई थिंक जम्मू कश्मीर की ही गाड़ियाँ जा सकती हैं, और बहुत रेयरली वो दूसरी गाड़ियाँ आने देते हैं, चाहे वो टैक्सीज़ भी क्यों नहीं हो। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप टैक्सीज़ पहले से ही प्री बुक करा के जाओ जम्मू कश्मीर की। एंड अगर आप देखो, अगर आप पीक सीज़न पे जाना चाहते हो जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल में, जैसे हम लोग गए थे, तो आपको आपके होटल्स, आपकी टैक्सी और आपका थोड़ा-सा रफली आइटिनरी ऑलरेडी प्लान्ड होनी चाहिए विद अ लॉट ऑफ बफर टाइम फॉर योर ट्रैवल। गुलमर्ग में आप जो-जो चीज़ें देख सकते हो वो है ऑब्वियसली गंडोला राइड फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। केबल कार से आते-जाते हैं एंड वहाँ पे आप काफ़ी फ़ोटोज़ खींच सकते हो एंड स्लेजिंग कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्यूटर्स भी मिल जाएँगे जो आपको स्कीइंग कराएँगे, एंड काफ़ी कुछ है वहाँ पे। एंड एटीवी बाइक्स भी थी, काफ़ी कुछ था करने के लिए, एंड रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, वो आप थोड़े से नेगोशिएट कर सकते हो। गुलमर्ग में गंडोला राइड कर सकते हो, आप एटीवी बाइक्स पे जा सकते हो, ड्रंक वाटरफॉल देख सकते हो जो गुलमर्ग से पहले ही टनमर्ग के पास आता है। एंड या दिस इज़ इट, आई थिंक आप यही सब देख सकते हो गुलमर्ग में मेजरली। अगर आप गंडोला राइड जाना चाहते हो तो आपको प्री बुक करनी पड़ेगी, बिकॉज़ उनकी ऑनलाइन जम्मू कश्मीर की साइट है जहाँ से प्री बुक होता है, एंड वहाँ पे जाके आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी, तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा, पहले ही आपको फर्स्ट फेज़ की या सेकंड फेज़ या दोनों की बुक करनी पड़ेगी।
हम लोग तो फँस गए थे ना श्रीनगर में, बिकॉज़ गंडोला राइड के लिए गुलमर्ग के लिए रास्ते बंद थे और हमारा तो ड्राइवर ही नहीं पहुँच पाया था हम तक, फिर हम लोग वापस गए। तो मेक श्योर कि जब भी आप गुलमर्ग जा रहे हो इन स्नोफॉल, ठीक है? आपको मेक श्योर करना है कि आप जितना जल्दी हो सकते हो उतना निकलो, बिकॉज़ आपको 2-4 घंटे तो वैसे ही लगेंगे पहुँचने में। एंड उसके बाद वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इट इज़ ठीक है आपके पास टिकट है बट लाइन में लगना पड़ेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है। एंड येस इट इज़ वेरी हेक्टिक बिकॉज़ आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, वहाँ पे वॉशरूम्स थे अंदर चेंजिंग के लिए। एंड येस आपको थोड़ा बहुत टाइमली पहुँचना पड़ेगा, बिकॉज़ लास्ट सीट जो आपको मिलेगी वो 3:30 तक होगी और 4 बजे तक वो लोग सबको भगा देंगे। मतलब अगर आप वहाँ पहुँचते भी हो 3:30 तो आपको 4 बजे फिर भी वहाँ से वापस भेज देंगे, बिकॉज़ वहाँ पे सब कुछ फॉग में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो अगर आप 3:30 बजे भी आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आके, बिकॉज़ आप 4 बजे तक तो वहाँ से भगाए जाओगे। तो इट्स बेटर आप दिन में आओ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे तक मैक्स। 3 बजे आ सकते हो, 3 से 4, फिर 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। पूरे होटल में चेक इन किया, वहाँ पे खाया-पिया, एन्जॉय किया। उसके बाद अगले दिन फिर से हमें निकलना था पहलगाम के लिए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली 4 घंटे लगने थे हमें। तो हमने बीच में शॉपिंग भी की, जो फिरन-फुरन लेना था वो लिया। फिर हमने कैफ़े भी एक्सप्लोर करना था जो पहलगाम प्रॉपर पहलगाम में था, हमारा होटल पहले था। तो वो हमने एक्चुअली होटल पहुँच गए क्योंकि हमें पूरा दिन लग गया गुलमर्ग से पहलगाम पहुँचते हुए। टेक्निकली हमारा गुलमर्ग से पहलगाम वापसी का रास्ता पूरा दिन लग गया हमें वापसी में। एंड हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे जब पहलगाम से निकलना था, तो प्रॉपर जो पहलगाम की मार्केट थी वहाँ से हमने 2-4 चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, जैसे कैफ़े बिलो जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, वहाँ पे गए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू है, आउटडोर, इंडोर सीटिंग है। उसके बाद हम लोगों ने केसर लिया वापसी में, ऑब्वियसली पहलगाम से एज़ आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग श्रीनगर पहुँचते हैं, फिर श्रीनगर से सोनमर्ग जाते हैं, बट हमारा स्टे नहीं था श्रीनगर में, हमें सीधा सोनमर्ग जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा 5-6 घंटे कह लो डिस्टेंस कवर करना था, तो बीच में श्रीनगर में एक जगह है, वहाँ पे हमने नूर मोहम्मद बट जो कि वहाँ का बहुत बड़ा फ़ेमस ब्रांड है, वहाँ से उनका ओरिजिनल सैफ़रन लिया। उनके खुद के खेत थे और अभी तो ऑब्वियसली स्नो थी, तो इसलिए सारे खेत जो थे वो अभी स्नो से ढके हुए थे, बट बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी थी उनके पास। तो वहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें ली, जो जो भी मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊँगी। बट लेट मी टेल यू, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको सैफ़रन तो ज़रूर लेना चाहिए। एंड नूर मोहम्मद बट से आप ले सकते हो, मैं ऐसे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं उनको ऐसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट येस वहाँ का सबसे जो फ़ेमस ब्रांड है वो वही है। ओरिजिनल केसर होता है उनका, उनके ड्राई फ्रूट्स अच्छे थे, हमने वो भी लिए। एंड थोड़ी बहुत म्यूस्ली ली, वहाँ पे सैफ़रन की काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी थे। तो काफ़ी कुछ है जो आप वहाँ से ले सकते हो, और फ़िरन तो ज़रूर लेना है। तो हमने भी पहलगाम से वापसी में फ़िरन लिया और ये थोड़ी बहुत चीज़ें ली। सो हम लोग पहलगाम से सोनमर्ग पहुंच गए एंड पूरा दिन लग गया, मतलब रात ही हो गई थी। एंड हमें थोड़ा बहुत ड्राइवर भैया ने बता दिया था कि यहाँ सीन हो सकता है, शायद एंट्री मिले या ना मिले, और हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे बिकॉज हम पूरा दिन ट्रैवल करके आए। हमारी बुकिंग थी सोनमर्ग, और बीच बीच में आपको बताया मैंने कि मैं 2-4 दिन से काफ़ी हालत ख़राब थी, मैं उल्टियाँ कर रही थी। तो मैं उल्टी करते जा रही थी, अभी बीच में हमारा प्लान बनता है कि शायद हमें ना मिले, और जो होटल वाले थे वो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे थे हमारे साथ। तो हमने सोचा शायद हम लोग श्रीनगर रुक जाते हैं, उसके बाद सोनमर्ग जाएँगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स गो, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा बेटर फ़ील, बिकॉज़ मैंने उल्टी कर दी थी और सब कुछ बाहर निकल गया था मेरे पेट से, और मैं 2-4 दिन से बहुत दुखी थी। तो आप देखोगे जो व्लॉग्स हैं वो बीच में 1-2 दिन का काफ़ी कम शूट किया मैंने। सो या ये काफ़ी सीन था, और हमें भैया ने बताया था क्योंकि बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको एंट्री से पहले अपना अकोमोडेशन का पूरा बुकिंग जो कराई हुई है वो दिखानी पड़ती है। फिर आपको बात भी करानी पड़ती है, जो हमें करानी पड़ी एंट्रेंस पे। सारे वो मिलिट्री वाले रोक-रोक के पूछ रहे थे, एंड दे मेक श्योर कि आपकी जो गाड़ी हो वो चेन वाली हो, चेन वाली गाड़ी को अलाउ नहीं करते, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। वो काफ़ी हाइट पे, सबसे ज़्यादा हाइट पे सोनमर्ग था, तो वहाँ पे काफ़ी सीन हो सकता था। तो हमें तो बीच में हमारे जो भैया थे उन्होंने कहा कि आप शायद एंट्री ना अलाउड हो, बिकॉज़ शायद पता नहीं 4 बजे या 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री अलाउड नहीं होती सोनमर्ग में। सो वी वर अ बिट फ्यूरियस क्यूरियस एंड क्वाइट स्केयर्ड, पता नहीं क्या होगा। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा रात को पहुँचे, हमें शायद
9-10 बज चुके थे रास्ते में और हम आधी रात को पहुँचे थे। तो जैसे ही हम एंट्री पे पहुँचे मतलब काफ़ी ज़्यादा बार लोगों ने रोक-रोक के गाड़ी वालों को रोका, चेक किया, फेस चेक किया और जब मेन सोनमर्ग की एंट्री हुई, वहाँ पे मिलिट्री वालों ने हमें रोक दिया और बाकी सारी गाड़ियाँ जा रही थी बिकॉज़ हमारी गाड़ी में चेन नहीं लगी हुई थी टायर पे। बिकॉज़ उन्होंने कहा आगे बहुत स्नोफॉल होगी तो आपको जाने नहीं देंगे। तो इस वज़ह से उन्होंने कहा कि आप पहले चेन वाली या तो गाड़ी लेके आओ या फिर आप चेन बाँधो। तो हमारे भैया कहते क्या करें? बिकॉज़ उनके पास चेन थी, नहीं थी, हमें नहीं पता था चेन है कि नहीं है। बट अब हमें था इतनी रात हो गई, अब इतने किलोमीटर वापस कौन जाएगा? इतनी रात को कहाँ से गाड़ी मिलेगी? हमें जाने नहीं दे रहे, अब क्या होगा? हम और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, इतनी चिली विंड्स थी मैं बता नहीं सकती कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे डर गए थे कि ये क्या हो गया। ऑल्सो एंट्री पे उन्होंने हमारा बुकिंग चेक की कि हमारा अकोमोडेशन बुक्ड है, उनसे बात करवाई होटल वालों से, तो होटल वाले भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी नहीं भेजी और हमारे भैया भी बोल रहे थे कि अब तो वापस आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा, फिर आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। फिर कैसे-तैसे भैया को मनाया हमने गाड़ी वालों को, अपने जो भैया थे, उन्होंने ढूँढा एक चेन पड़ी थी उनकी गाड़ी में तो उन्होंने वो लगाई और एक अ, बड़ा टायर जो था उसको चेन बाँध के फिर आगे लेके गए हैं। बहुत मुश्किल से उन्होंने अलाउ किया है। तो येस, ये काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे क्योंकि हम काफ़ी देर साइड में खड़े हुए थे, इतना सुनसान, इतनी हाइट पे, इतने आस-पास पहाड़ है और इतनी शांति, कोई नहीं था आने-जाने वाला। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि हम जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे और मेरी भी तबीयत कुछ ख़ास थी नहीं और हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था लाइक 10-11 तो आई थिंक हमें बज ही गए थे और काफ़ी ऐसे खतरनाक वाला माहौल बन गया था बिकॉज़ वो जगह ही ऐसी थी ना काफ़ी ऐसे सुनसान टाइप्स। इतनी मतलब अजीब सी सिचुएशन के बाद हम कैसे-तैसे जब अलाउ किए गए अंदर जाके, तो कुछ देर बाद हमारे भैया जो हैं उन्होंने उतार दी चेन बिकॉज़ आगे बिल्कुल भी स्नो नहीं थी रोड्स पे स्पेसिफिकली, ये रोड्स पे ही होता है। तो हमने चेन उतार दी और हम लोग अपने होटल चले गए बट होटल वालों ने बिल्कुल भी सफाई नहीं की हुई थी, बिल्कुल स्नो नहीं हटाई हुई थी तो गाड़ी चढ़ाने में बहुत दिक्कत हुई। वहाँ पे हमें लगा कि हमें चेन नहीं उतारनी चाहिए थी बट हमारे भैया जो थे वो गाड़ी वाले बहुत एक्सपर्ट थे तो वो कैसे-तैसे चढ़ा गए बस और हम पहुँच गए। बट बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है, मैं तो कहूँगी चेन मत उतारो और चेन वाली गाड़ी ही अलाउड है और स्पेसिफिकली सोनमर्ग में तो अपनी गाड़ी मत लेके जाओ, जम्मू कश्मीर की ही टैक्सी होनी चाहिए तो आपको ईज़ी होगा। तो हम लोग पहुँचे सोनमर्ग और हम लोगों ने खाना-वाना खाया और सो गए बिकॉज़ बहुत थके हुए थे और काफ़ी हेक्टिक ट्रिप हो गया। फिर उसके बाद हम अगले दिन फिर निकल गए श्रीनगर की तरफ बट उससे पहले मम्मी गए थे वो ग्लेशियर पे उन्होंने मस्त एटीवी बाइक चलाई, मुझे भी चलानी थी बट आई वाज़ नॉट वेल तो ना मैं ड्रंक वाटरफॉल देख पाई और ड्रंक वाटरफॉल बेसिकली फ्रोज़न वाटरफॉल था इस वक़्त बिकॉज़ विंटर थी, स्नोफॉल थी एंड मम्मी गए थे ग्लेशियर पे और वो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था बट मैंने उनकी वीडियोज़ देखी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो आप वहाँ जा सकते हो। लोग बस आई थिंक वो ग्लेशियर को ही विज़िट करने सोनमर्ग आते हैं तो आप वो तो श्रीनगर से ही एक दिन में आना-जाना कर सकते हो। क्योंकि सोनमर्ग से श्रीनगर का ज़्यादा रास्ता नहीं था, सिर्फ 2-3 घंटे थे, तो हम लोग टाइमली पहुँच गए अराउंड इवनिंग में और हम लोगों ने चेक इन किया होटल में, थोड़ा बहुत खाना खाया, देन वी वर डिसाइडिंग कहाँ जाना चाहिए बिकॉज़ 5 बजे जो शिकार राइड है वो बंद हो जाती है और वैसे भी रात हो जाती है, तो कुछ देखने लायक होता भी नहीं है बिकॉज़ उनकी फ्लोटिंग मार्केट भी काइंड ऑफ बंद हो जाती है। तो हम लोग गए थे लाल चौक और लाल चौक में इतना ज़्यादा रश था एंड वहाँ पे आपको सब टाइप की शॉप्स मिलेंगी बट टू बी ऑनेस्ट थोड़ी-सी प्राइज़ी हैं। या वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड और ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं जो होलसेल शॉप्स हैं, वहाँ पे बहुत टाइप की शॉप्स हैं, तो आप वो देख सकते हो बट येस वहाँ पे घंटाघर है, सुंदर है, एस्थेटिक है, तो आप वहाँ फ़ोटोज़ के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ डल लेक के सामने ही अगर आप मेरे व्लॉग्स चेक करोगे आपको दिखेगा वहाँ पे रोड साइड ही ज़्यादा सस्ता और अच्छा मार्केट लगा हुआ है, सो यू कैन चेक दैट आउट। तो हमने मस्त लाल चौक में मैंने तो थोड़ी बहुत इत्र लिए और थोड़ा बहुत हमने और सामान लिया जिसे मैं आपको दिखाऊँगी वो अगले व्लॉग में। अगले पार्ट में दिखाऊँगी आपको मैंने जो-जो हमने सामान लिया। उसके बाद हम लोग आ गए, रेस्ट किया। अगले दिन हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, एक्चुअली दोपहर की फ़्लाइट थी तो इसलिए हम लोग सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके होटल से ऑलमोस्ट चेकआउट कर चुके थे और बिकॉज़ हमारा होटल बिल्कुल डल लेक के सामने था तो हम लोग निकले होटल से और हमने सामने ही शिकारा राइड ली। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शिकारा राइड का, मैंने लास्ट व्लॉग में डाला है श्रीनगर व्लॉग।
तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। वहाँ पे फ्रोज़न लेक देखा हमने, फ्लोटिंग मार्केट देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। और ये था कुछ 5 दिन का समरी, काफ़ी कुछ हुआ, बट मैं आगे आपको इस पार्ट में अब बताऊँगी कि व्हाट आर द डूज़, डोंट्स, स्कैम से कैसे बचें, हमने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की और आपको कहाँ-कहाँ गलतियाँ नहीं करनी इफ यू आर गोइंग देयर। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। डोंट वरी, आई डोंट वांट टू मेक दिस अ लॉन्ग वीडियो, नहीं तो एक बारी में देखा नहीं जाता। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, हमने क्या क्या गलतियां की इस ट्रिप पे और आप क्या क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हो। ऑल्सो आई विल गिव सम टिप्स कि आप कैसे अपना ट्रिप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग इन द पीक सीजन। And yeah, I hope you guys enjoyed this part and stay tuned for part 2. And yeah, thank you so much if you guys enjoyed this video। और अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प लगी, don't forget to like, comment, subscribe and share to my YouTube channel। Also please go watch my Kashmir vlog series if you haven't already। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, entertaining है। अगर आपको नहीं भी जाना तो मज़ा आएगा आपको, do watch it। एंड बाकी के सारे व्लॉग्स, मेकअप चैनल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट।